जैसा कि हमारे हाथ में ये मस्तिष्क रेखा है, जो बीच वाली लाइन होती है, ये बड़ी वाली, हाँ ये वाली जो आपके हाथ में, मैं आपको अगर बताऊं, मैं आपको पेन से बता देता हूं कि ये लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हाँ। ये वाली लाइन आपकी माइंड लाइन होती है। अच्छा। हर एक लाइन के स्पेसिफिक मीनिंग्स है। मैं आप सभी लोगों को जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको मैं चैलेंज नहीं, मैं आपको गारंटी के साथ मैं स्टैम्प पेपर पे साइन करके बोल रहा हूँ, एक भी बात अगर झूठी हो गई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं जो भी लाइंस के मीनिंग बताऊंगा, एक एक बात आपकी करेक्ट होगी, ये मैं आपको श्योर होके बोल रहा हूँ। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल ये हमारी माइंड लाइन है, ठीक है। माइंड लाइन क्या है आपको पता चल गया होगा नाम से, माइंड मतलब दिमाग की रेखा, से जुड़ी हुई, समझ गए, दिमाग से जुड़ी हुई रेखा। हाँ। अब यहाँ पर ये लाइन है ना, आपको सारा का सारा दिमाग से रिलेटेड चीजें बताएगी, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आप दिमाग से कैसे आदमी हो, आप दिमाग से जो प्रेजेंट मेंटल कंडीशन आपकी क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी माइंड लाइन बताएगी। अब आप सोचते हो ये इतनी सी लाइन कैसे बता सकती है, मैं आपको बताता हूँ, आप खुद देखना। और नो डाउट जब ये पॉडकास्ट लाइव होगा तो भाई जो जनता देख रही है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे कि जो माइंड लाइन है, अगर आप ये देखोगे, माइंड लाइन में से छोटे 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 बहुत सारे कट्स हो, जैसे मैं स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, ऐसे लाइन्स ऐसे कट मार रही हो, ठीक है। आप दोनों में से किसी के है क्या माइंड लाइन में छोटे 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 कट्स? किसी के भी नहीं, ठीक है, आपके नहीं है, आपके थोड़े बहुत है। हाँ। तो आप दोनों में से जिसके भी माइंड लाइन में छोटे छोटे कट जिसके ज्यादा है, वो उतना ही ओवर थिंकर है। अच्छा। समझ गए, हाँ। वो उतना ही ज्यादा सोचता है। हाँ। समझ गए। अब आप दोनों में से बताओ कौन ज्यादा सोचता है, ओवर थिंकर कौन है? ऑलराइट, बड़ी रखते हैं। एग्जैक्टली। तो ये क्या है, माइंड लाइन है। माइंड लाइन को रेखाओं ने क्रॉस किया, ठीक है, तो नो डाउट माइंड को खराब कर दिया। समझ गए, दिमाग में अनेक अनेक चिंताएं क्रिएट की। अब एक चीज और बताता हूँ, जो माइंड लाइन है, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने एक साइन बनाया, ये देखिए, आप एक बार छोटे छोटे कट्स को भूल जाए, जो स्क्रीन पे मैं आपको माइंड लाइन दिखा रहा हूँ, इस पे देखिए माइंड लाइन के बीच में एक बॉक्स बना हुआ है, ऐसा बॉक्स है ना। तो आप देखोगे कई के एक बॉक्स बनते हैं, कई कैसे दो दो बॉक्स बनते हैं। आप लोग देखिए, आप दोनों में से किसके ज्यादा बॉक्स बन रहे हैं? यहाँ एक थोड़ी माइंड लाइन के ऊपर काइट जैसा कुछ बन, काइट जैसा, हाँ, काइट और बॉक्स सेम होते हैं। हाँ, मेरे बन रहे हैं, आपके बन रहे हैं। तो जिसके भी मतलब कि माइंड लाइन के ऊपर बॉक्सेस ज्यादा बनेंगे, ठीक है। बॉक्स का मतलब क्या होता है पामिस्ट्री में, मतलब आपकी जो मतलब जो स्पेसिफिक ग्रह होते हैं ना, उसकी पावर को बढ़ा देना। अच्छा, मतलब आपके हाथ में अगर आपको जितने भी, अगर आपको चेक करना आपका हाथ कैसा है घर बैठे, आप अपना हाथ गौर से देखो और बॉक्सेस बनाओ, कितने बॉक्सेस बन रहे हैं आपके हाथ में लकीरों के द्वारा। जितने ज्यादा बॉक्सेस आपके हाथ में बनेंगे, आपका हाथ उतना ही नेक्स्ट लेवल रहेगा, आपका हाथ उतना ही बेस्ट क्वालिटी में आएगा। करोड़पतियों के हाथ में, जैसे कि मान लीजिए मुकेश अंबानी है, ठीक है, और जो बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति है ना, उनका हाथ आप गूगल करके देख लेना, उनके हाथ में आपको बॉक्सेस के साइन ज्यादा मिलेंगे। जिसके हाथ में बॉक्सेस के साइन, या बॉक्सेस से, जैसे मैं आपको एक साइन और बना के दिखा रहा हूँ, ये देखिए साइन जो मैंने गोला करके बनाया है, जो मैंने राउंड राउंड करके बनाया ना, ये वाला साइन, ये फिश का साइन। तो मतलब बॉक्स या फिश शॉर्ट ऑफ सेम होते हैं। मतलब ये तो नो डाउट सोशल मीडिया पे आजकल लोगों ने बोल दिया ये फिश या ये बॉक्स है, लेकिन दोनों के इम्पैक्ट है पामिस्ट्री में सेम होते हैं, बॉक्स और फिश के। तो जिसके भी हाथ में जितने ज्यादा बॉक्सेस बनेंगे, जिसके भी हाथ में नो डाउट जितनी ज्यादा फिशेस बनेगी, वो इंसान उतना ही करोड़पति या अरबपति बनने की औकात रखेगा। मतलब उस इंसान के अंदर ऐसी कैपेसिटी होगी ना, दुनिया चेंज करने की कैपेसिटी उस व्यक्ति के अंदर होगी। उस व्यक्ति के अंदर आइडियाज होते हैं ना, वो इतने क्रिएटिव आएंगे, इतने इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल उनके आइडियाज आएंगे। तीसरी बात, लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर हमेशा रहेगी। लेकिन हाँ, क्या होता है, बहुत बार आपकी भाग्य रेखा या आपकी जीवन रेखा में कटान बहुत होते हैं, क्रॉसेस बहुत होते हैं, उसके कारण आपको वो चीजें हैं एक एज पे मिलनी है। अभी नहीं मिल रही, इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आएंगे कुछ लोग, ठीक है, हमारे हाथ में तो बॉक्स है, हम तो गरीब है, बोलेंगे बहुत सारे। पर मैं उन लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोग अभी जिंदा हो ना, अभी और दुनिया बाकी है ना, अभी और जिंदगी बाकी है ना। अगर आपके हाथ में बॉक्स है ना, तो मेरी गारंटी है मरने से पहले है ना करोड़पति बन के ही मरोगे। ये मेरी बात लिख के ले लेना, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ गए। तो अब मैं दोबारा माइंड लाइन पे आ जाता हूँ। तो माइंड लाइन पे जितने ऐसे बॉक्सेस के साइंस होते हैं ना हमारे, उस व्यक्ति का, क्योंकि आप एक चीज बताएं, अभी कलयुग का टाइम है ना। हाँ। सतयुग में
जो ज्ञान की वैल्यू थी, आप जो दिल से कैसे उस चीज की वैल्यू थी, हाँ कलयुग में क्या है, कलयुग में दिमाग की वैल्यू है। समझ गए? माइंड की सारी वैल्यू बहुत चीजें ज्यादा। दिमाग से चलती है। हाँ माइंड से अगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन खराब है, माइंड लाइन खराब कैसे होगी? माइंड लाइन में जितने कट्स एंड क्रॉसेस होंगे उतनी ज्यादा माइंड लाइन खराब होगी, जैसे भाई साहब की है। हाँ ठीक है, इनकी थोड़ी है हाँ इनके थोड़े बहुत है, इनका हाथ मैंने देखा नहीं है। 5-6 चलो कट्टे हैं। पॉडकास्ट के बाद जरूर देखूंगा। तो देखें, आपको दिखाएंगे भी हम अच्छा, ये घाटा रहता है पॉडकास्ट में आने का। 5-7 हाँ, देखना ज्यादा नहीं पड़ते हैं है। सबके। बिल्कुल हाँ, सही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग में सबसे ज्यादा वैल्यू आपके दिमाग की है, आपके माइंड की है। ऑलराइट, आपका अगर माइंड लाइन होती है, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स और क्रॉसेस हैं, हाँ। ठीक है, या माइंड लाइन मान लीजिए छोटी है, यहाँ से लेकर इतनी सी है, ज्यादा लंबी नहीं है, बहुत छोटी है, मतलब मिडिल फिंगर होती है ना, मिडिल फिंगर आपकी, मिडिल फिंगर से आप एक हल्की सी रेखा खींचिए, अगर मिडिल फिंगर से भी माइंड लाइन पीछे की तरफ है, बहुत छोटी है, ठीक है, तो नो डाउट व्यक्ति का दिमाग है वो, उसका जो दिमाग के जो थॉट प्रोसेस हो गया, जो थिंकिंग प्रोसेस हो गया, उतना ही छोटा होगा। मतलब नो डाउट व्यक्ति जो कहता है ना, उसका अंदर दिमाग उतना ही कम होगा। समझ गए? तो कलयुग के अंदर आपको पता है कि दिमाग की सबसे ज्यादा नीड है। हाँ। अभी अगर किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन खराब होती है ना, जो मैंने आपको बताया, या तो माइंड लाइन मिडिल फिंगर का जो यहाँ जो पार्ट होता है ना, यहाँ तो यहाँ से पीछे की तरफ हो तो खराब होती है, केस नंबर 1। केस नंबर 2, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स एंड क्रॉसेस बन जाए तो माइंड लाइन खराब होती है। और केस नंबर 3 भी मैं आपको बता दूं कि भाई आपकी जो माइंड लाइन, जो मैं मेरे लेफ्ट हैंड में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर माइंड लाइन एकदम नीचे की तरफ आ जाए, लाइक दिस, ऐसे, समझ गए, ये होता आपका चंद्र पर्वत जो मैं गोला बना रहा हूँ, लेकिन ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए, ठीक है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा भावुकता है, चंद्रमा बहुत इमोशनल है, ठीक है। आप दोनों में से अगर किसी की भी माइंड लाइन थोड़ी सी भी अगर नीचे की तरफ झुक रही है ना, और आप सभी जनता को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के किसी के भी हाथ में किसी की भी माइंड लाइन अगर नीचे की तरफ झुक रही है ना, तो बता दो भैया आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है। आप दोनों में से जो व्यक्ति, नहीं, ये तो दोनों सीधे देखिए आप ऐसे कीजिए, ठीक है, और आप ऐसे कीजिए। निकल के अब आपके हाथ के अनुसार अगर मैं आपका हाथ देखूं और आपका हाथ देखूं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर माइंड लाइन के देखिए कि भाई यहाँ पर है ना सीधी है, लेकिन बीच में जाकर हल्की सी नीचे की तरफ जा रही है ये, हाँ, हाँ। लेकिन हाँ पूरी नीचे की तरफ नहीं जा रही आप, समझ गए। लेकिन आपके हाथ में एक चीज और है जो मैं आपकी जनता को भी बताना चाहूंगा। अगर आपके हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर, अगर आपके हाथ में आपकी जो रिंग फिंगर है वो इंडेक्स फिंगर से लंबी हो, हाँ तो भी व्यक्ति बहुत भावुक होता है। अच्छा। अब आप हाथ ऐसे कीजिए, ठीक है, दोनों हाथ ऐसे कीजिए, आप हाथ ऐसे कीजिए, आप दोनों में से मैं लिख के बता दूं ज्यादा भावुक ये इंसान है, ज्यादा इमोशनल है, बता दो हाँ या ना, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही बात है ये ठीक है। कैसे? ये छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाता है। हाँ, ये भावुक है, क्यों है? इसकी माइंड लाइन एकदम सीधी है, लेकिन इसका केस में क्या हुआ, इसकी जो रिंग फिंगर है, जो सबसे छोटी वाली अंगुली के पास वाली रिंग फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर से लंबी है, समझ गए। अगर किसी भी व्यक्ति की रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी होगी, पहली बात, वो व्यक्ति को कपड़े पहनने का, तैयार होने का बड़ा शौक होगा। बता दो भैया। बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। अगर दुकान पे दूसरी चला गया बात, तो फिर लानी दूसरी पड़ेगी बात, कुछ ना कुछ। वो व्यक्ति नो डाउट बहुत हेल्पफुल स्वभाव का होगा, हाँ, समझ गए। हाँ। तो आप दोनों में से नो डाउट भाई ज्यादा कोई दोस्त आ जाए, ठीक है, कि भाई यार मुझे इतने पैसे चाहिए, तो थोड़ा भावुकता में ये व्यक्ति ज्यादा आ जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल। समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति नो डाउट लाइफ में एक चीज और होती है इन लोगों की लाइफ में, जिनकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची हो, ये भावुक होते हैं, और नो डाउट कपड़े वपड़े पहनने के शौकीन भी होते हैं, और थोड़े घूमने के भी शौकीन होते हैं, समझ गए। इनके शौक बहुत रहते हैं, बहुत हाई फाई शौक रहेंगे, लेकिन इन लोगों की लाइफ में एक चीज हमेशा रहेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। इस व्यक्ति का हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। जिसकी भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची होती है ना, अभी तक उस तो व्यक्ति बढ़िया को, हाँ जी बोलिए। अभी तक बढ़िया है। अच्छा, अभी तक बढ़िया है है। माता की। जिसकी भी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची होगी ना, वो व्यक्ति भावुक तो होगा, और नो डाउट हेल्पफुल भी बहुत होगा, दिखने में भी नो डाउट एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होगा। अगर जैसे आप दोनों में से अगर ये भाई साहब है, जैसे इनकी जो रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची है, आप मुझे ये बताएं, आप कहीं पर भी जाओ, किसी से भी एक बार मिलो, नो डाउट भाई सामने वाला आपको एक बार मुड़ के देखेगा जरूर, समझ गए। एक अट्रैक्शन आपका रहेगा, बिल्कुल समझ गए। दोबारा बात करने का सही याद बात है ना। आता हाँ। अब आपके केस में मैं आ जाता हूँ, आपका केस उल्टा है, ठीक। आप हाथ ऐसे कीजिए अपने दोनों। दोनों तरफ। हाँ, अब देखिए आपके यहाँ पर है ना, हाथ में आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये रिंग फिंगर से ऊंची है। देखिए, आप कैमरे को जूम करके दिखाइए, कैमरे के सामने कीजिए आप। इनकी देखिए इंडेक्स फिंगर है,
ठीक है, ये हल्की सी रिंग फिंगर से आपको थोड़ी ऊंची दिख रही होगी, समझ गए। अब ये देखिए, इनकी क्या थी, रिंग फिंगर है, वो इंडेक्स फिंगर से ऊंची थी। आपके केस में क्या है, इंडेक्स फिंगर है, वो रिंग फिंगर से ऊंची है। ये इनके ऑपोजिट हो आप। अब आप बताओ कैसे हो। इंडेक्स फिंगर क्या हो गया, मतलब गुरु, गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब नॉलेज, भैया बहुत नॉलेजेबल हो तुम, बहुत ज्ञानी हो। तीसरी बात, गुरु मतलब लीडर। कोई भी व्यक्ति जिसके भी हाथ में इंडेक्स फिंगर रिंग फिंगर से ऊंची होगी, वो व्यक्ति कहीं पर भी जाएगा अपने ज्ञान के कारण अपना प्रभाव जमाएगा। पहली बात तो नो डाउट यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है, नॉलेज लेने का तुम्हें बहुत शौक होगा, समझ गए, हर बार कुछ ना कुछ पढ़ना लिखना ऐसा नॉलेज लेते रहते होंगे। तीसरी बात, आप जैसे लोग है ना, कभी किसी के नीचे झुक के काम नहीं कर पाएंगे, हाँ जरूरी नहीं कर पाएंगे, समझ गए। आप लोग जल्दी से क्या होते हो ना कि भाई एक आपके लाइफ के कुछ नियम और कानून, एक डिसिप्लिन रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ज्यादा चलते हो, बिल्कुल समझ गए। सही है ना। आप तो पूरी भविष्यवाणी करके जाओगे हमारी। लेकिन गुरु क्या है ना, गुरु के अंदर सबसे बड़ी बात बता दूं, सूर्य बहुत इमोशनल है, जैसे भाई है, ठीक है, इसकी अगर आप इनको गौर से देखोगे तो इनकी आंखों में भी एक चमक है, एक चार्म है, राइट। आप वो गुरु वाले, गुरु के अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन गुरु के अंदर एक चीज हो रहा है, बहुत बड़ा स्वाभिमान है। इस व्यक्ति का स्वाभिमान हर्ट हो जाए तो सामने भले कलेक्टर भी हो तो उनको भी कुछ बोल देगा। ये स्वाभिमानी बहुत होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टेड बहुत होते हैं। जहां पर इज्जत नहीं होगी गुरु वालों की, वहां पर ये बंदा पैर ही नहीं रखेगा, समझ गए। तो यहाँ पर गुरु आपको हल्का फुल्का ईगोइस्टिक भी बना देगा, थोड़ा ईगो आपके अंदर ज्यादा रहेगा। अगर आप दोनों को कंपेयर करूं तो आपके अंदर थोड़ा ज्यादा ईगो रहेगा, इनके अंदर कम रहेगा, समझ गए। क्यों? क्योंकि गुरु है। गुरु क्या है? देवताओं के गुरु है। गुरु तो मान सम्मान है, गुरु रिस्पेक्ट है, समझ गए। तो ऐसे व्यक्ति की एक चीज मैंने देखी है, ये व्यक्ति गुरु वाले ऐसे होते हैं, इनके जितने भी फ्रेंड सर्कल में जो लोग होते हैं ना, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम में आ जाए ना, सबसे पहले एडवाइस इससे ही आके लेते होंगे कि यार बता भाई, यार मैं क्या करूं। हाँ ये तो है, हम सब डिस्कस करते हैं पॉडकास्ट के, लेकिन एडवाइस आपसे लेते होंगे, समझ गए। जो मारवाड़ी में एक शब्द है चौधर, चौधर समझ गए कि पंचायती चौधरी, तो गुरु वाले चौधरी रहते हैं। तो बता दो भाई ये चौधरी है कि नहीं है। तो वो आपको दोबारा टॉपिक पे आ जाता हूँ कि भाई माइंड लाइन का मैं बता रहा था। वैसे मैं चौधरी नहीं हूँ, अच्छा ब्राह्मण हो। चलो बढ़िया भाई, चौधरी मतलब आप अपने कर्म से चौधरी हो, कर्म से वही बात है। तो अब हम माइंड लाइन पे दोबारा आ जाते हैं। माइंड लाइन अगर नो डाउट भाई नीचे की तरफ हो, ठीक है, जैसे कि मैंने अपने हाथ में बनाई है, ठीक है, तो नो डाउट ये भी डिफॉल्ट है माइंड लाइन खराब होने का। तो मैंने आपको 3 अभी तक माइंड लाइन खराब होने के नियम बताए। पहला, माइंड लाइन में बहुत सारे कट्स बन जाए, ठीक है। दूसरी बात, माइंड लाइन अगर मतलब मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से पीछे की तरफ हो, इतनी सी हो, चीनी सी हो, तो माइंड लाइन खराब है। तीसरा मैंने बताया माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक रही है तो माइंड लाइन खराब है। तो अब मैंने आपको उस टाइम बता रहा था कि भाई कलयुग में नो डाउट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दिमाग की है, माइंड की है। किसी भी व्यक्ति की अगर माइंड लाइन खराब होती है, ठीक है, 101% है वो व्यक्ति इस कलयुग के टाइम में इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो व्यक्ति को नो डाउट थोड़ा और हार्ड वर्क करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि रेखाएं आपके हाथ की परिवर्तन होती रहती है। हर 2-3 महीने में आपकी हाथ की रेखाओं में बदलाव आएगा कर्म के अनुसार। हमारा शास्त्र क्या कहता है कि भाई कर्म प्रधान कुंडली, जैसे भाई हम कोई भी कहीं पर भी जाए, हम कोई भी शास्त्र उठा के पढ़े तो सारे शास्त्रों में एक चीज की वैल्यू है कि भाई कर्म को वैल्यू दी गई है। कर्म को और एक बात बताओ, आप कुंडली है, आप ये न्यूमरोलॉजी है, इसमें तो ग्रह जहां बैठ गए तो वो बैठ गए, तो वहां पर कर्म का क्या रोल हुआ? लेकिन आपके हाथ की लकीरें है ना, कर्मों के अनुसार बदलेगी। अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति की माइंड लाइन छोटी है, ठीक है, या जो मैंने 3 जो साइंस बताए हैं माइंड लाइन में है, तो नो डाउट थोड़ा मेंटली बहुत ज्यादा परेशान आप रहोगे। और दूसरी बात है कि भाई आपकी जो सक्सेस ग्राफ है वो आपका थोड़ा डाउन होगा। मतलब सारी चीजें, आपकी जन्म, आपकी मृत्यु, जन्म मृत्यु परिग्रहण संस्कारम, आपका जन्म और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आप कहाँ पैदा हुए आपके हाथ में था क्या? नहीं था। आप कहाँ मरोगे आपको पता है? नहीं। ये 2 चीजें ईश्वर के द्वारा डिसाइडेड है। लेकिन
जन्म और मृत्यु के अलावा कोई भी चीज है जीवन में, हाँ। चाहे कैरियर से रिगार्डिंग हो, चाहे धन से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लग्जरी से रिलेटेड हो, गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, ये सारी की सारी चीजें अगर आप मेहनत करते हो तो वो जो साइंस होते हैं आपके हाथ में बन जाते हैं। मतलब आप धनवान भी अपने कर्मों के द्वारा बन सकते हो, और वो जो कर्म है अपनी हस्तरेखा से चेक कर सकते हो। कहने को ये है कि वही। कर्म करो फल की चिंता मत करो। एग्जैक्टली कर्म करो, लेकिन हाथ की रेखाएं क्या है, कर्मों के अनुसार आपके हाथ की जो साइंस होते हैं वो बनते हैं, बिगड़ते हैं। समझ गए? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पर अगर किसी के क्रॉस होता है रिंग फिंगर के नीचे, वो व्यक्ति नो डाउट सेटिस्फाइड नहीं रहता लाइफ में, संतुष्ट नहीं रहता कभी भी लाइफ में। बहुत बड़ा बन रहा है तो तुम नहीं रहते हो संतुष्ट। मतलब तुम्हारे लिए कहावत है भैया, यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव नथिंग। अच्छा। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। हाँ। समझ गए? तुम अंदर से बहुत खाली रहते हो, तुम बहुत अपने आप को ढूंढते रहते हो। सूर्य पर्वत पर क्रॉस होना मतलब अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी, जल्दी से सेटिस्फाइड नहीं हो पाना लाइफ में। समझ गए? एप्रिसिएशन नहीं मिलना, किसी के लिए कितना भी कर दो लाइफ में, लेकिन सामने वाला एप्रिशिएट नहीं करेगा कि यार तुमने किया था, हाँ, क्योंकि ये तो नहीं होता। सूर्य पर्वत पर क्रॉस। अब अगर आप सूर्य को उपाय करते हो, सूर्य को रोज सुबह जल देते हो, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हो, गूगल पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत, और सूर्य भगवान को सुबह सुबह रोज उठ के जल दीजिए। सूर्य को जल कब देना चाहिए? जब सूर्य जो कहते हैं ना कि उगता हुआ हो, मतलब सनराइज होता हुआ हो। जब प्रॉपर सनराइज होता है उस फिर कोई देने का मतलब नहीं है, सूर्य ऊपर आ जाए। जब एकदम जो कहते हैं ना, सूर्य जब उगता है एकदम मैंगो जैसे कलर का रहता है ना, उस टाइम जल दो, प्रभाव उस टाइम आएगा। आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करो, और आप नो डाउट आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना स्टार्ट करो। गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप विद इन 3 to 4 मंथ देख लेना, आपका वो जो क्रॉस था वो गायब हो जाएगा।